क्लाइंट्स आता है फैट एकदम बबली, ठीक है, और उसके बॉडी में फीमेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्लाइंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसे चेक करेंगे। अगर उसने कोई टेस्ट करवाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करवाए हैं तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हमें जानना ज़रूरी है ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए। बेसिक टेस्ट यानी कि सीबीसी हो गया, आपका एलएफटी हो गया, आपका थायराइड पैनल हो गया, आपका लिपिड प्रोफाइल हो गया। ये 4 टेस्ट तो आपको करवाने ही पड़ेंगे। अगली बात आपने बोली कि जो क्लाइंट है उसके लीवर एंजाइम्स जो हैं वो हाई हैं और जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी ऊपर नीचे है। तो यहाँ पे मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल एडवाइस के साथ जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में लिंक हो सकता है। आपका लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे होना और जो आपके लीवर एंजाइम्स हैं वो हाई होना, क्योंकि हम नहीं जानते कि लीवर एंजाइम्स, जो क्लाइंट के लीवर एंजाइम्स हैं वो किस वजह से आए हैं। उसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। क्लाइंट को लीवर डिजीज़ हो सकती है, या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन है क्लाइंट की, या फिर वो कोई मेडिकेशन ले रहा है, उसके कारण भी जो है उसके लीवर एंजाइम्स जो हैं वो हाई हो सकते हैं। इसके अलावा हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन से उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगली बात आपने यहाँ पे बोली कि जो क्लाइंट है वो एक्सेस में अल्कोहल कंजम्पशन करता है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि क्लाइंट का जो हम अल्कोहल है वो धीरे धीरे करके छुड़ाएं। अगर हम एकदम से अगर क्लाइंट को अल्कोहल छोड़ने को बोलेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि इंसोमेनिया हो सकता है, नींद ना आना, या फिर एपेटाइट जो है उसकी कम होना, या फिर हेडेक होना, शरीर का कांपना, हार्ट बीट ऊपर होना, और भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट जो है इसके हो सकते हैं। तो अब बात करूं कि हाई एस्ट्रोजन लेवल की, तो ये होना कॉमन है क्योंकि बॉडी में फैट जब बहुत ज़्यादा है। अगर वो हेल्दी वेट मेंटेन करना स्टार्ट करेगा, फैट कम करना स्टार्ट करेगा अपनी बॉडी से, तो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो खुद डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ हम उसका एक्सरसाइज कर सकते हैं और डाइट से उसकी हेल्प कर सकते हैं। और एट द लास्ट वही बेसिक चीज़ें आ जाती हैं कि कैलोरी डेफिसिट में, क्लाइंट को कैलोरी डेफिसिट में रखना, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस एरोबिक ट्रेनिंग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना। और हाँ, एक बात और कि जब हम कोई भी ओबीस, जो एक्स्ट्रा ओबीस पर्सन होता है, उसका जब ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बनाते हैं तो वहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो ऐसे मूवमेंट्स उस एक्सरसाइजेज में ना हो कि जिससे नी पे प्रेशर आए। धीरे धीरे बॉडी वेट से स्टार्ट करिए, और जब नी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो आप आगे वेट बढ़ा सकते हैं।